तो कैसे है भाइयों बहनों। कहानी की शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जिनके नाम डारिया और निक हैं। वो लोग वेस्ट वर्जीनिया के इस जंगल में बाइक ट्रायल कर रहे थे और अब वो लोग एक गर्म पानी के तालाब के पास आकर रुकते हैं और अब वो दोनों नहाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि एक वहशी उन्हें छुपा हुआ देख रहा था। लड़की अपने सारे कपड़े उतार देती है, सारे मतलब सारे, और अब वो दोनों उस जगह नहाकर रोमांस करके वहां से निकल जाते हैं। वहशी भी इनका पीछा करता है और आगे जाने पर लड़की देखती है कि एक लड़का साइकिल पर नहीं था। वो रुकती है और पूछती है, निक क्या तुम ठीक हो? इतने में निक की आवाज़ आती है। डारिया उस तरफ भागती है और निक के हाथ पर जख्म था। वो खड़ा होता है कि वहशी उसके मुंह पर एक तीर मार देता है और अब दूसरा वहशी भी आ जाता है और डारिया भागती है अपनी बाइक लेकर, लेकिन आगे जाने पर एक पेड़ों से बंधे नुकीले ट्रैप में फंसकर गिर जाती है। और अब ये तीन वहशी आ जाते हैं जो पुरानी हमारी 3 कहानी में थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब डारिया की गर्दन काट देते हैं और अब सीन जाता है कार पर जिसमें कुछ फ्रेंड्स थे जिनके नाम डैनी, टोनी और विक है। और ये हमें यहाँ पता चलता है किसी हॉट स्प्रिंग नाम के होटल में जा रहे हैं जिनके बारे में इन्हें बहुत कम पता है। विक बोलता है शायद वो डैनी की फैमिली वाले हैं क्योंकि वहाँ डैनी के वंशज कभी रहा करते थे। इस पर टोनी कहती है, मैं, तुम और मेरा भाई जो हमारे साथ हैं, हम ही डैनी की फैमिली हैं। अब सीन जाता है इस होटल में जहाँ एक ओल्ड लेडी जिसका नाम एग्नेस है, वो एक लड़के जैक्सन जो यहाँ का केयरटेकर है उससे फ्लर्ट करती है। इसके बाद दिखाया जाता है एक लड़का जो टायर सेट कर रहा होता है कार का, जिसका नाम ब्रियान है, और उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन को। तभी टोनी का भाई रोड उनकी वीडियो बनाने लगता है। असल में ये सब टोनी और डैनी की कार से पीछे रह गए हैं। ये लोग भी वहीं हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं। अब इनका एक और फ्रेंड चार्ली भी दिखाया जाता है। अब होटल में एक लेडी सैली को दिखाया जाता है जो जैक्सन के रिलेशन में है और ये दोनों यहाँ के केयरटेकर हैं। अब ये जैक्सन सैली को सिस्टर बोलता है और किस करता है। हद अंग्रेज यार तुमसे भी। खैर अब डैनी की कार यहाँ पहुँच जाती है जिनका इंतजार सैली और जैक्सन कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है डैनी का इनसे कोई रिश्ता है जिसका पता करने भी वो यहाँ आया है। अब सैली और जैक्सन इनका वेलकम करते हैं। इतने में बाकी फ्रेंड्स भी यहाँ आ जाते हैं। अब दोनों भाई बहन इनको अंदर ले जाते हैं और सभी फ्रेंड्स इतने बड़े होटल को देखकर हैरान थे। अब जैक्सन इनको एक रूम में ले आता है काफी, जहां बड़ी टेबल थी, चेयर्स थी और खाना था, और जैक्सन और सैली इनको यहीं रेस्ट करने का बोलकर चले जाते हैं। अब ये सभी दोस्त इनको यहाँ कुछ अजीब लगता है, जिस पर डैनी कहता है, तुम्हें यहाँ की खूबसूरती नहीं दिखती क्या? जिस पर ब्रियान कहता है, ये सब अच्छा है, वैसे भी हम कल चले जाएंगे। इस पर डैनी बोलता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो ब्रियान कहता है, क्या ये तुम्हारा घर है? जिस पर डैनी कहता है, हाँ हो भी सकता है, और कहता है एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं। क्यों विक? जिस पर विक कहता है, हाँ यहाँ बुक्स तो जरूर होंगी। ब्रियान को यहाँ नहीं रुकना था लेकिन मेजोरिटी रुकने वालों की थी। अब सीन जाता है ओल्ड लेडी एग्नेस पर जो तैयार हो रही थी, खुद को निहार रही थी। तभी डोर नॉक होता है। एग्नेस को लगता है जैक्सन है जो उसके सपनों का राजा है, लेकिन बाहर कोई नहीं था बल्कि एक खाली सामान रखने वाली ट्रॉली थी। अब एग्नेस इस पर अपना सारा सामान रखकर निराश होकर जाने लगती है कि तभी वहां रखा फोन बजता है जिस पर सामने से कोई आवाज नहीं आती और एग्नेस को एक कुल्हाड़ी लगती है जिससे वो दीवार पर चिपक जाती है। अब जैक्सन यहाँ आकर एग्नेस की गर्दन तोड़ देता है और कहता है, लड़को थोड़ा ढंग में काम करो। मतलब वहाँ वो वहशी थे जिनको सपोर्ट जैक्सन करता था। अब इन सभी फ्रेंड्स को एक गर्म पानी का पूल भी मिल जाता है जहाँ डैनी बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा यह पूरा मेरा है। डैनी और टोनी किस करते हैं जिसे वहाँ खड़ी सैली भी देख रही होती है और वो बहुत गुस्से में थी और वो वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। अब रात में जैक्सन को दिखाया जाता है जो इन तीनों वहशियों को कहता है, तुमको डैनी से दूर रहना है और कुछ वक्त के लिए उसके दोस्तों से भी। सही वक्त आने पर तुम लोगों को सब कुछ मिलेगा। और वो तीनों चले जाते हैं। अब सुबह होती है। डैनी रूम से बाहर चीजें एक्सप्लोर करने निकल जाता है और चार्ली और रोड डैनी और टोनी के रूम में कैमरा फिट करने का प्लान बनाते हैं। और रोड तो टोनी का भाई है, साला क्या हरामीपन चल रहा है इधर। टोनी बेड पर बैठी थी कि उसको कुछ ऊपर रूफ के खिसकाने की आवाज आती है। कपड़े पहनकर डैनी को देखने जाती है कि बाहर जैक्सन एग्नेस का ब्लड साफ कर रहा होता है। टोनी अंदर चली जाती है। अब रोड और चार्ली इनके रूम में कैमरा फिट कर देते हैं। उधर ब्रियान और जिलियन मार्केट आए थे जहां एक ऑफिसर एग्नेस का पोस्टर लगा रहा होता है और इन लोगों को भी देता है ताकि उसका पता चले वो घर क्यों नहीं पहुंची। यहाँ टोनी स्टिल डैनी का पूछ रही होती है और अब इन्हें डैनी मिल भी जाता है। यहाँ जहाँ ये लोग एक पिक्चर देखते हैं जो सेम डैनी जैसी थी और ये यहाँ फोटोज में इस जगह का पूरा इतिहास था। अब ये लोग एक फोटो देखते हैं जिनमें कुछ लोगों के मुंह ढके थे। विक इनको कहता है, ये पहाड़ों पर
सेक्स करके बच्चे पैदा करते थे। जैक्सन ये देखकर विक को चिल्लाता है, जिस पर डैनी जैक्सन को शांत करता है और इन्हें वेपन रूम में ले आता है, जहाँ बहुत पुरानी कीमती बंदूकें थी और वहाँ एक तीर कमान भी था, जिसको जैक्सन डैनी के दादा का बताता है। मतलब सच में इसका हक है इस जगह पर। और डैनी उस कमान को उठाता है और अब जैक्सन इसको लेकर जंगल में आता है सिखाने के लिए कि शिकार कैसे होता है। यहाँ जैक्सन डैनी से उससे सभी दोस्तों के बारे में पूछता है। डैनी कहता है वो सब मेरी फिक्र करते हैं। इस पर जैक्सन कहता है हमसे ज़्यादा नहीं, और हमने तुम्हें ढूंढा है। इस इलाके में इंटरनेट है और उसके ज़रिए। इस पर डैनी कहता है सिर्फ इस होटल के लिए। जैक्सन बोलता है इसके सिवा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें संभालनी है, और आगे आकर एक पेड़ पर लगी सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने का कहते हैं। वहाँ होटल में जिलियन और ब्रियान भी आ गए थे और टोनी वो एग्नेस को पोस्टर देखती है और सभी लड़कों को कहती है डैनी को लाओ, मैं नहीं चाहती डैनी इन लोगों के साथ ज्यादा वक्त रहे। अब वहाँ जैक्सन और डैनी पेड़ पर थे, तभी एक हिरन आता है और जैक्सन समझाता है डैनी को किस तरह वार करना है। तभी वो ऑफिसर जो पोस्टर लगा रहा था एग्नेस के, वो भी वहीं से गुजर रहा होता है और एक पेड़ रोड के बीच में गिरा था। वो उतर कर देखता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है और ये अपनी कार से गन निकाल कर जंगल की ओर आ जाता है और डैनी तीर चलाता है जहां ऑफिसर को तीर लगता है, लेकिन आगे दिखाया जाता है ये तीर हिरन को ही लगा है और ऑफिसर को वैशी ने मारा है और ये चारों काफी दूर है एक दूसरे से। अब ऑफिसर गन चलाता है लेकिन थ्री फिंगर भागता है और जैसे ही ऑफिसर अब खुद खड़ा होकर चलता है वैशी एक सर के पीछे से तीर मारकर उसे मार देता है। और वहाँ जैक्सन डैनी को होटल चलने का कहता है। ये डैनी को अजीब लगता है, मतलब शिकार किया क्यों जब मीट ही नहीं लेना था। वो जैक्सन से इस बात को कहता है, जिस पर जैक्सन नाइफ देकर डैनी को कहता है तुम्हारा शिकार है, खुद ही ले आओ जाकर। अब डैनी जाकर हिरन की गर्दन काट देता है, जिसका सारा ब्लड डैनी के मुंह पर आता है। उधर विक भी जंगल में डैनी को ढूंढने आ गया था कि वो देखता है कि एक वैशी जो हिरन को खा रहा था और वापस पीछे भागता है, जहां डैनी से टकराता है और दोनों खड्डे की तरफ जा गिरते हैं, जहां नुकीले डायरिया वाला वायर पड़ा था और उसमें डैनी फंस जाता है। अब जैक्सन भी वहां आ जाता है और अब दिखाया जाता है डैनी के जख्मों पर कुछ जड़ी बूटी सैली लगा रही होती है और उससे रोमांटिक बातें कर रही होती है। वो कहता है टोनी किसी वक्त यहाँ आने वाली है, लेकिन सैली डैनी को किस करने वाली ही थी कि टोनी आ जाती है और टोनी बताती है विक भी जब से आया है ठीक नहीं है, जिस पर सैली कहती है मैं उसको जाकर देखती हूँ और टोनी डैनी का मुंह साफ करने लगती है। और अब ये दोनों बातें करते करते हंसते हैं और जख्मी हालत में भी रोमांटिक होकर इंटीमेट होते हैं और सैली भी उनकी आहें सुन रही होती है, मतलब वो कहीं नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है विक पर, जो अभी भी डरा हुआ था। तो रोड और चार्ली आकर उसकी वीडियो बनाते हैं और माउंटेन मैन बोलकर चिढ़ाते हैं। बाद में ये भी हंसने लगता है और उधर ब्रियान और जिलियन पूल में ही रोमांस कर रहे होते हैं और जिलियन को लगता है कोई करीब है। तभी ये तीनों बाहर आते हैं और रोड इनकी वीडियो शूट कर रहा था। जिलियन ने कोई कपड़ा नहीं पहने थे। जिलियन इन्हें बहुत बुरा भला कहती है मजाक के लिए। और अब सुबह होती है, डैनी उठता है और काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। कुछ टाइम बाद ये सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। डैनी कहता है मैं दोबारा इस होटल को ऊपर से नीचे तक ठीक करना चाहता हूँ, यहाँ कुछ तो बात है। ब्रियान अभी राजी नहीं था, पर डैनी सबको इस काम के लिए पटा लेता है और आखिर में ब्रियान को भी, लेकिन जिलियन को यहाँ नहीं रुकना था, इसलिए ब्रियान और जिलियन में काफी बहस होती है और ब्रियान के हाथ से जिलियन का बैग गिर जाता है जिसमें एक स्टैचू गिरता है। ब्रियान जिलियन से पूछता है ये क्या है। वो बताती है ये मार्केट में $2000 का है और ऐसे बहुत से उस पर्दे के पीछे हैं। अब ब्रियान के मन में लालच आ जाता है। जिलियन कहती है बाकी कमरों में भी ये होंगे। ब्रियान को इतने में एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिस पर वो जिलियन को लेकर नीचे उतरने लगता है। अब आगे आकर ये लोग एक सर्कल हॉल में पहुंचते हैं जहां एक तरह की कोई गद्दी थी। जिलियन इस पर फैलाकर लेट जाती है। अब ये दोनों यहीं इंटीमेट होते हैं और सहेली भी इनको छुपकर देख रही होती है और उसका भी बहुत मन था ऐसा कुछ करने का। तभी हम देखते हैं तीनों वैश्य वहां जाते हैं और एक हथियार से ब्रियान के सर पर वार करते हैं जिससे वो गिर जाता है और जिलियन की टांगों को खींचकर जिस्म से अलग कर देते हैं और उसका गला भी काट देते हैं। अब एक वैश्य ब्रियान को मारने वाला ही था कि सैली उसको रोकती है और कहती है तुम लोगों को इंतजार करना था, तुमने बहुत गलत किया और इस जगह का अपमान किया है, और कहती है तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, ब्रियान मेरे साथ रहेगा। और अभी ब्रियान को रूम में लेटा देती है। उसके सर पर चोट थी इसीलिए वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब सैली आकर उसके साथ जबरदस्ती करती है। इतने में जैक्सन आ जाता है और कहता है इसके लिए अभी वक्त है, मतलब डैनी के साथ उसे करना है ये काम। खैर जैक्सन उसको मारकर किचन में लाने का कहता है। सैली भी अब खुद की हवस पर काबू कर ब्रियान को कहती है तुम मेरे दिल में रहो या पेट में बात एक है, और तकिया उसके मुंह पर रखकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ सारे दोस्त होटल का काम जो डैनी ने बताया था उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। टोनी डैनी के बारे में पूछती है और विक को कुछ दरवाजे की ढूंढने
लाने के कहती है और अब डैनी टोनी को मिल जाता है और ये दोनों ब्रियान और जिलियन के बारे में पूछते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। और अब डैनी ज्यादा फॉर्म में था तो ब्रियान जिलियन को बुरा भला कहता है, जिस पर टोनी कहती है वो तुम्हारे दोस्त हैं और मैं भी, और मैं तुम्हें बहुत टाइम से सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन डैनी बस यही कहता है, वो मेरा कल था, ये आज है, ये मेरे लोग हैं। टोनी इस पर कहती है, क्या तुमने अभी तक उनकी बातों को क्रॉस चेक किया है जो वो कहते हैं? और मैं काफ़ी लड़ाई के बाद डैनी गाली देकर चला जाता है। टोनी बहुत उदास हो जाती है, जिसे रोड और चार्ली चुप करते हैं। उधर विक चाबियां ढूंढ लेता है और उसको ब्रियान और जिलियन के बैग दिखते हैं। तभी बराबर में कमरे में सैली और जैक्सन डैनी से बात कर रहे होते हैं कि ये होटल बहुत छोटी चीज़ है, तुम्हें किसी और चीज़ के मालिक हो और तुम्हें हम लोगों कुछ लोगों से मिलवाएंगे आज रात। ये सब विक सुन लेता है और अब रात में ये तीनों जंगल में जाते हुए दिखते हैं और विक भी इनका पीछा कर रहा था। अब ये तीनों एक बस्ती में पहुंचते हैं जहाँ के लोगों के चेहरे अजीब और दांत भी अजीब थे। जैक्सन कहता है, हम इन लोगों का ख्याल सदियों से रखते आ रहे हैं और एक तरह का कोई ड्रिंक डैनी को पिलाते हैं जिससे उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और उसको चीजें साफ नहीं दिखती। अब जैक्सन कहता है, ये लोग सदियों से मारे गए हैं, तुम एक ट्रू ब्लड हो, तुम्हें अब इनका ख्याल रखना है। विक भी ये सब छुपा हुआ देख रहा होता है। डैनी मदहोश हो रहा था। अब सैली भी कहती है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा खून सच्चा है और हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और डैनी को किस कर लेती है। इससे देखकर विक कुछ मानने के लिए उठाता है, लेकिन एक वैशी विक को पीछे से आकर पकड़ लेता है और अब डैनी भी उस ड्रिंक की वजह से इसे पहचान नहीं पाता। अब विक को उल्टा लटका दिया जाता है और 3 फिंगर इसका गला काट देता है और सारे गाँव वाले अपने अपने बर्तन से उसमें विक का खून भरते हैं। सैली एक प्याला डैनी को देती है, जिसे पीकर पहले वो उलट देता है लेकिन बाद में पूरा ही पी जाता है। अब यहाँ गाने बजते हैं। डैनी को सैली अपने साथ नचाने के लिए लाती है और यहीं अब सैली और डैनी सबके सामने इंटीमेट होते हैं। अब सुबह होती है। टोनी डैनी को देखने बाहर आती है और चार्ली और रोड बैग लेकर यहाँ से जाने को तैयार थे। दरवाजे पर नॉक होता है लेकिन ये डैनी था। अब ये तीनों डैनी को घर चलने का कहते हैं, जिस पर डैनी कहता है, ये मेरा घर है, और कहता है तुम भी चले जाओ जहाँ जिलियन, ब्रियान और विक चले गए हैं। अब ये तीनों उससे पूछते हैं विक कहाँ है, लेकिन डैनी वहीं सोफे पर सो जाता है। तभी इन्हें कुछ स्मेल आती है और ये तीनों किचन में देखने जाते हैं जहाँ जैक्सन कुछ मीट पका रहा था और वहीं रखे कटे हुए हाथ पैरों को ये लोग देख लेते हैं और ये वहां से भाग जाते हैं। अब तभी इन्हें एक फ्रीजर में कटा सर दिखता है। ये भागते हैं और अब दोनों तीनों वैशी भी इधर आ जाते हैं और चार्ली इनके हाथ लग जाता है। ये चार्ली के मुंह में पानी का पाइप लगाकर उसका पेट फाड़ देते हैं। उधर रोड और टोनी को दिखाया जाता है, जहां टोनी कहती है मैं डैनी को लेकर जाऊंगी। इस पर रोड कहता है वो खुद नहीं जाना चाहता और वो भी इस सब में मिला हुआ है। टोनी फिर भी उसकी बात नहीं मानती और वहां से जाकर एक गन उठा लेती है और यहाँ रोड टोनी को ढूंढ रहा था कि दोनों तरफ से वैशी आ जाते हैं। वो वहीं एक कमरे में छुप जाता है लेकिन एक ट्रैप उसके पैर में फंस जाता है जो कि एक चेन से भी बंधा हुआ था और अब ये चेन के साथ खींचकर उन वैश्यों के पास पहुंच जाता है जो इसके सर में चाकू मार देते हैं और ये भी मर जाता है। अब सीन जाता है टोनी पर, जो डैनी को ढूंढ रही थी और सैली उसके सामने आ जाती है। टोनी सैली को कहती है मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ, डैनी नहीं, तुम इंसानों को खाते हो, कातिल हो। जिस पर सैली कहती है अगर डैनी को पता नहीं होता तो उसका बच्चा मेरे पेट में नहीं होता। अब टोनी शूट तो नहीं करती लेकिन गन के पीछे से सैली को मारती है। इनमें लड़ाई होती है और टोनी सैली का मुंह खोलते पानी में डाल देती है और उसकी टांग पर शूट करती है। तभी डैनी वहां जाता है, टोनी को रोकता है और सैली के पास जाकर उसे कवर करता है और कहता है तुम मेरी फैमिली को क्यों मार रही हो, और मैंने कहा तुमसे यहाँ से जाओ, तुम गई नहीं, अब तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, इससे पहले तुम्हें कोई मारे। तो ये सुनकर वो पीछे भागती है लेकिन जैक्सन उसे पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर चाकू रख देता है। डैनी कहता है इसे जाने दो, मैं तुम्हारे पास हूँ तो इसको छोड़ दो, लेकिन जैक्सन कहता है इसे अब सब पता है, यह बाहर गई तो सबको बता देगी और इसने मेरी बहन का भी ये हाल किया है। डैनी कहता है तो इसे मैं मारूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये तब जैक्सन उसे चाकू देकर जल्दी मारने को कहता है और सहेली को जाकर देखता है। डैनी टोनी को भागना कहता है लेकिन जैक्सन उसे पकड़ लेता है। टोनी उसकी चाबी निकालकर जैक्सन की आंख, नाक, मुंह सब में मार देती है जिससे वो मर जाता है और अब डैनी कहता है तुमने हम में से एक को मारा है, अब तुम नहीं बचोगी। ये रूप डैनी का बहुत बेरहम था। टोनी रो रही थी और कह रही थी तुम ऐसे नहीं हो। इतने पीछे से तीनों वैशी आ जाते हैं। डैनी अपनी गन फेंक देता है और कहता है फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं, और पीछे से 3 फिंगर टोनी के पीछे से वार करके उसे मार देता है। अब दिखाया जाता है होप स्प्रिंग में काफी बुढ़े लोग आए हुए हैं और डैनी उनका स्वागत करता है। वहाँ हमें दिखता है लिखा हुआ टोनी रेस्टोरेंट, डैनी ने उसकी याद में लिखा है। खैर अब डैनी तीनों वेश्यों के पास जाता है, उन्हें वो ड्रेस पहनाने को कहता है जो फोटोज में थी। अब ये सैली को भी ले आता है जिसकी एक टांग नहीं थी और ये लोग उसी जगह जहाँ जिलियन और ब्रियान इंटीमेट हुए थे वहीं आ जाते हैं और तीनों वैसी डैनी और सैली को इंटीमेट होते देखते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर कमेंट और लाइक भी।